मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उन सब अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झरिया में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा तोड़ी। झरिया के सुदामडीह का मामला, अपने साथ ले गए मूर्ति, इलाके में पुलिस कर रही कैंप। धनबाद के झरिया में आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा तोड़ दी गई। इतना ही नहीं, प्रतिमा खंडित करने के बाद उसे अपने साथ भी ले गए। मंदिर में प्रतिमा खंडित होने की बात पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। यह घटना सुदामडीह थाना क्षेत्र के नुनुडीह बस्ती की है। हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने मूर्ति पर तोड़फोड़ कर मूर्ति को ले भागे। उनकी खबर से क्षेत्र में फैल गई। काफी संख्या में लोग मंदिर के पास जुट गए और जल्द से जल्द इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। वहीं लोगों में भारी आक्रोश को देखते हुए क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही सिंदरी डीएसपी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले में जुट गए, जहां जोड़ा पोखर सर्किल इंस्पेक्टर, पाथरडीह पुलिस तथा सुदामडीह पुलिस आसपास के कई स्थानों की मौके पर कैंप कर रही है। मौके पर बजरंग दल के लोग भी पहुंचे हुए हैं। स्थिति नियंत्रण में जरूर है, पर लोगों में उबाल है। धनबाद में मुहर्रम जुलूस के दौरान मारपीट, करतब दिखाने को लेकर दो अखाड़ों के लोग आपस में भिड़े, कई लोग घायल। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत धनबाद सिंदरी रोड पर आज सुबह मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना में लगभग 6 लोग घायल हो गए। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रण में लिया। बता दें कि जुलूस के दौरान हुए विवाद की सूचना मिलने पर झरिया थाना की पुलिस सहित आसपास के कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा स्थिति को नियंत्रित किया गया। वहीं दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना में कई लोग घायल हो गए। किसी के सिर तो किसी के हाथ पैर में चोट लगी है। सभी का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना की सूचना पर एसडीपीओ सिंदरी भूपेंद्र कुमार रावत मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। घटना को लेकर लोग शांति समिति को जिम्मेवार बता रहे हैं। एसडीपीओ भूपेंद्र रावत ने मीडिया को बताया कि आज 5 बजे सुबह 2 अखाड़ा के लोगों के बीच करतब दिखाने को लेकर विवाद हुआ। पहले हाथापाई हुई, फिर दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि घटना को लेकर पुलिस असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर रही है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वैसे लोग जो उपद्रव में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ने लोगों से अपील की है कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं, विधि व्यवस्था भंग करने की कोशिश न करें। 7100 से 8500 रुपए तक बढ़ा बीआरपी सीआरपी का मानदेय, 1 अप्रैल से मिलेगा लाभ। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बीआरपी सीआरपी के लिए खुशखबरी दी है। विभाग ने बीआरपी सीआरपी का मानदेय बढ़ा दिया है। बीआरपी सीआरपी सेवा शर्त नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 7100 से 8500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। प्रशिक्षित बीआरपी को अब 26,000 रुपए और अप्रशिक्षित तो 24,500 रुपए मानदेय मिलेगा। वहीं प्रशिक्षित सीआरपी को अब 24,200 रुपए मिलेंगे तो अप्रशिक्षित को 22,600 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में बीआरपी को 3 माह अनुश्रवण भत्ता 1200 रुपए और मोबाइल इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 300 रुपए मिलेंगे। सीआरपी को प्रतिमाह अनुश्रवण भत्ता 1,000 रुपए और मोबाइल इंटरनेट के लिए प्रतिमाह 300 रुपए मिलेंगे। सारंडा के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। जराईकेला थाना क्षेत्र के घने जंगल में बुधवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। दरअसल बुधवार को सारंडा के जंगली क्षेत्र में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बलों से सामना हो गया। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पस्त कर दिया। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली घने जंगलों की तरफ फरार हो गए। मुठभेड़ स्थल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं। झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून, अब तक 47% कम बारिश। 7 जिलों में 22 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली की भी चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, कोडरमा, दुमका का इलाका शामिल है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 3 जिले बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में वज्रपात की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश में 22 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
झारखंड में अभी मानसून का कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में अब तक का सामान्य से 348.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 186.1 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी राज्य भर में सामान्य से 47% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। झारखंड में लोहरदगा में सबसे कम बारिश हुई। अब तक यहाँ 350 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 113.6 मिलीमीटर ही बारिश हुई। सबसे अच्छी बारिश गोड्डा में दर्ज की गई। यहाँ सिर्फ 5% कम बारिश दर्ज की गई। यहाँ सामान्य बारिश का आंकड़ा 319 मिलीमीटर है। बीते 24 घंटे में राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मंगलवार को राज्य में सबसे अधिक बारिश गोड्डा में 32.2 मिलीमीटर हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान भी गोड्डा में 36.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया। 3 जिले में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इनमें बोकारो, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम का इलाका है। बोकारो में 0.2 डिग्री की बढ़त आई। खूंटी में 0.7 डिग्री तापमान की बढ़त हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम में 1.6 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हुई। हजारीबाग के बड़का गांव में निषेधाज्ञा लागू होने के बाद पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद, लोगों को हो रही परेशानी। हजारीबाग के बड़का गांव मुहदी सोनपुरा इलाके में मंगलवार को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। ये झड़प रामनवमी रूट के निर्धारण करने की मांग कर रहे लोगों और प्रशासन के बीच हुई थी। बुधवार को इस इलाके में जुलूस निकलना है, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी, जिसके बाद बड़का गांव मुख्य चौक, बड़का गांव हजारीबाग रोड, बड़का गांव टंडवा रोड, बड़का गांव बादम रोड और दैनिक बाजार क्षेत्र में सन्नाटा पसरा है। तमाम दुकानें व स्टॉल बंद है। सड़कों पर इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। हजारीबाग के बड़का गांव महुदी सोनपुरा इलाके में केवल दवा दुकानें और बीज दुकानें ही खुली रही। दुकान बंद होने के कारण लोगों को खरीद बिक्री करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को जरूरत का सामान लेने के लिए होम डिलीवरी का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल क्षेत्र में शांति का माहौल है। एसडीपीओ कुलदीप कुमार, अंचलाधिकारी बालेश्वर राम, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र मंडल, थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल समेत पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। वह संबंधित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल पहुंचे रांची। रेलवे स्टेशन पर रघुवर दास का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। ओडिशा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज रांची पहुंचे हैं। उनके रांची पहुंचने पर हटिया रेलवे स्टेशन आने भाजपा नेता संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वालों में संजय कुमार जायसवाल, ललित नारायण ओझा, उमेश यादव, रोमित नारायण सिंह, शुभम कुमार जायसवाल, तरुण जायसवाल, रिंकू शेख, जॉनी वॉकर खान, डॉक्टर अनिल कुमार, राजकुमार जायसवाल, अंकित कुमार सिंह, कृष कुमार, रिंकू कुमार सिंह, विनय कुमार, अभिजीत कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। जगन्नाथपुर मेला में बस ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, हालत गंभीर। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित जगन्नाथपुर मेला में मंगलवार रात एक सड़क दुर्घटना घटी है। दरअसल एक बस ने 2 महिला को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और बस में तोड़फोड़ की गई। लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क भी जाम कर दी। हालांकि जब पुलिस पहुंची तो लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटाया गया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जगन्नाथपुर मेला में एक बस ने अनियंत्रित होकर 2 महिला को टक्कर मार दी। पिता करते हैं राजमिस्त्री का काम, बेटे को एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में रजत। झारखंड के रेसलर अनूप कुमार ने U15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को रजत पदक दिलाया है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले अनूप कुमार झारखंड के पहले पहलवान बने। अनूप कुमार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर जीतने के बाद रांची के अनगढ़ा स्थित उसका गांव खुशी से झूम उठा। बता दें कि अनूप के पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं और होम मेकर हैं। परिवार के संघर्ष और अपनी मेहनत के बदौलत अनूप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है। 16 जुलाई से 18 जुलाई 2024 तक थाईलैंड में आयोजित U15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 16 जुलाई को अनूप कुमार ने भारतीय कुश्ती टीम की झोली में रजत पदक जीतकर न केवल अपने राज्य झारखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। अनूप की सफलता से उसके कोच बबलू कुमार, राजीव रंजन और मधु तिर्की खासे उत्साहित है। बोकारो के बरई में हिंदू परिवार 150 साल से मना रहा मुहर्रम, गांव में नहीं है एक भी मुस्लिम परिवार। बोकारो जिले के नवाडीह प्रखंड के बरई गांव का एक हिंदू परिवार 150 वर्षों से मुहर्रम का त्योहार मनाते आ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इसकी शुरुआत पूर्व जमींदार स्वर्गीय पंडित महतो ने की थी
और उनके राजवंश आज भी इसका पालन कर रहे हैं। गांव के अन्य लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, जबकि गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है। पूर्व जमींदार पंडित महतो के परिवार ने अपनी जमीन पर इमामबाड़ा और करबला भी बना रखा है। इस वर्ष भी मुहर्रम को लेकर शनिवार को लोगों ने इमामबाड़ा और करबला में ताजिया बनाने से पहले फातिहा पढ़ा। बुधवार को ताजिया को पूरे गांव में घुमाकर गांव के करबला में दफन किया जाएगा। मंडप में सास और सालियों को गाली देने लगा दूल्हा, ससुरालियों ने जमकर पीटा। धनबाद के भौरा ओपी क्षेत्र के डुमरी में एक ठेका मजदूर की पुत्री की शादी में सोमवार को हंगामा हो गया। लड़का पक्ष व लड़की पक्ष के बीच विवाद हुआ। रात में विवाह संपन्न होने के बाद जब लड़की पक्ष को पता चला कि लड़का विक्षिप्त है, मामला तब उजागर हुआ जब लड़कियां दूल्हे का जूता छिपाने की रस्म कर रही थी। जूता छिपाने पर लड़का भड़क गया और मारपीट करने लगा। इस दौरान समझाने गई लड़की की चाची के साथ भी मारपीट करने लगा। वह अपनी सालियों को गाली देने लगा। सास के साथ भी गाली गलौज पर उतर आया। उसके बाद तनाव उत्पन्न हो गया। दूल्हे की हरकत से तंग आकर लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जब लड़की की पोल खुली तो बाराती वहां से भागने लगे। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने लड़का व बाराती आए 10-12 लोगों को बंधक बना लिया। सूचना पाकर भोरा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और लड़का को थाना ले आई। दोनों पक्ष से पूछताछ की गई। दुल्हन घर में ही है, वह किसी भी हालत में दूल्हे के साथ जाने को तैयार नहीं है। राज्यपाल से मिले हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन शाडंगी ने आज बुधवार को राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। झारखंड के 27 मजदूर दक्षिण अफ्रीका में फंसे, वीडियो जारी कर सरकार से मांगी मदद, बताया खाने और फोन रिचार्ज तक के पैसे नहीं। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून शहर में मजदूरी करने गए झारखंड के 27 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर राज्य सरकार से मदद के लिए गुहार लगाई है। मजदूरों के इस वीडियो पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रवासी मजदूर सेल की ओर से कैमरून में फंसे मजदूरों से संपर्क करने का प्रयास शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से जल्द कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून शहर में बीते 4 महीने से फंसे हुए हैं। ये मजदूर गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले से है। मजदूर ने बताया कि वे जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, ना तो वो कंपनी सूद ले रही है और ना ही वो ठेकेदार जो इन्हें झारखंड से लेकर गया था। मजदूरों ने बताया कि हमारे पास खाने को अनाज तक नहीं बचा है। कंपनी ना खाने की व्यवस्था कर रही है और न रिचार्ज के पैसे दे रही है। हम अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की है कि वह उनकी मदद करे और कैमरून से बाहर निकाल भारत लाने की व्यवस्था करे। शहर में पहुंचा गजराज, घरों को तोड़ा, पसीना पसीना हुआ प्रशासन। गिरिडीह जिले के बगोदर में झुंड से बिछड़ा एक मनचले हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, साथ ही उनके घर में रखे अनाज को भी सफाचट कर गया। लोगों में इससे दहशत का माहौल है। बगोदर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से मनचले हाथी का उत्पात जारी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में उत्पात मचाने के बाद हाथी मंगलवार को रात बगोदर शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हाथी बगोदर नीचे बाजार के पुरानी जीटी रोड पर इधर उधर दौड़ने लगा। यह देख स्थानीय लोगों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। हाथी ने 1-2 दुकानों में रखे अनाज को भी खा लिया। लोगों ने हाथी को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। हाथी के शहर में प्रवेश करने की सूचना जब वन विभाग को मिली तो वन विभाग तुरंत हरकत में आया और मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मियों ने सायरन बजाकर और पटाखे फोड़कर हाथी को भगाया। नाली निर्माण की गड़बड़ी की शिकायत पर भड़के मुखिया, महिला से अभद्रता, पति को पीटा। गिरिडीह जिला के बांधी पंचायत के मुखिया कृष्णदेव रजक और उनके बेटे समरेश रजक पर संतराय डीह गांव के एक परिवार के साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि गांव में नाली निर्माण की अनियमितता और जल जमाव की शिकायत करने पर मुखिया कृष्णदेव रजक और बेटे समरेश रजक ने संतराय डीह की रहने वाली सुशीला देवी, उनके पति और रिश्तेदार जय कुमार रजक के साथ अभद्रता की, उनको मारा पीटा और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इनमें से जय कुमार रजक को सर्वाधिक चोटें आई है। पीड़ित परिवार ने धनबाद थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार का यह भी दावा है कि मुखिया कृष्णदेव रजक प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के करीबी हैं। हजारीबाग में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार। केंद्रीय मंत्री ने कहा, राज्य में चौपट है सारी व्यवस्था। हजारीबाग में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बरकट्टा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता का अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि जिस प्रकार पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर भाजपा और एनडीए को 9 सीटों पर चुनाव जितवाने का काम किया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव परिणाम के अनुसार 81 विधानसभा सीट में से 52 सीटों पर बढ़त बनाई है। विश्वास है कि उसी प्रकार आने वाले समय में विधानसभा की 81 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार हर मामले में विफल है, चाहे विधि व्यवस्था हो या फिर कुछ और। आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, युवा ठगे जा रहे हैं, कोई भी नियुक्ति नहीं हो रही है, सभी में भ्रष्टाचार हो रहा है। बैक टू स्कूल अभियान शुरू, ड्रॉप आउट बच्चों को लाने की तैयारी। झारखंड में विद्यालय से बाहर और ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय लाने के लिए बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत मंगलवार से हुई। बैक टू स्कूल अभियान को लेकर राज्य शिक्षा परियोजना परिषद में राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने अभियान के दौरान विद्यालयों में संचालित बाल संसद, माता समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, जल सेना व इको क्लब की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। इस अभियान की मॉनिटरिंग गूगल लिंक व पोर्टल के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा कि जो बच्चा स्कूल में अनामांकित है उसे विद्यालय लाने और जो नामांकित बच्चे हैं उनकी 100% उपस्थिति बनाए रखना विद्यालय के साथ साथ पदाधिकारियों की भी जिम्मेदारी है। मंत्री कार्यालय का 19 जुलाई को घेराव। झारखंड राज्य एमपीडब्ल्यू कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के नेपाल हाउस स्थित कार्यालय का घेराव 19 जुलाई को करेगा। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का इसका समर्थन कर रहा है। महासंघ के महामंत्री सुनील कुमार शाह ने कहा कि 19 जुलाई को सरकार द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 20 से भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। साथ ही राजकीय श्रावणी मेला में एमपीडब्ल्यू के प्रतिनियुक्ति का बहिष्कार किया जाएगा। साहेबगंज, पाकुड़ और कोडरमा में अवैध पत्थर खनन के सबसे अधिक मामले दर्ज। झारखंड के साहेबगंज, पाकुड़ और कोडरमा जिले में अवैध पत्थर खनन के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 2.5 साल के दौरान राज्य के अलग अलग जिलों में पत्थर के अवैध खनन में कुल 858 मामले दर्ज हुए। इसमें साहेबगंज में सबसे अधिक 170, पाकुड़ में 136 और कोडरमा में 81 शामिल है। इसके अलावा पूरे राज्य में अवैध खनन के मामले में 1242 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1321 वाहन भी जब्त हुए हैं। अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी खनन विभाग, वन विभाग, जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण परिषद की है। गौरतलब है कि पत्थर माफिया ने सारे नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए न केवल अवैध तरीके से पत्थर निकाले हैं बल्कि पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। हटिया बेंगलोर एक्सप्रेस के जनरल बोगी से मोबाइल चोरी कर भाग रहा आरोपी गिरफ्तार। हटिया बेंगलोर एक्सप्रेस के जनरल बोगी से मोबाइल चोरी कर भाग रहा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हटिया स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ टीम ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। हटिया बेंगलोर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने के क्रम में आरोपी को जनरल कोच से उतरकर आरपीएफ ने भागते देखा। शक होने पर आरपीएफ ने रोककर तलाशी ली तो चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया। आरोपी की पहचान अरबाज गद्दी के रूप में की गई है। पूछताछ में स्वीकार किया गया कि आरोपी ट्रेन में यात्रियों की जेब से फोन चुराया था। छानबीन में पता चला कि बरामद फोन बिहार के औरंगाबाद में रहने वाले शशिकांत कुमार के बड़े भाई ओम प्रकाश सिंह का है। बरामद मोबाइल को जब्त कर आरोपी को हटिया जीआरपी को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे मनरेगा कर्मचारी, जानिए सरकार से क्यों है नाराज। राज्य के मनरेगा कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में वादा निभाओ स्थायी करो अभियान के तहत 18 से 20 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल और 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस हड़ताल की वजह से 25 लाख मजदूरों को मजदूरी भुगतान प्रभावित होगा और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कामकाज प्रभावित हो जाएंगे। राज्य में संविदा पर करीब 6000 मनरेगा कर्मचारी हैं जो विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांगों में सबसे प्रमुख मांग सेवा स्थायीकरण है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर झामुमो केंद्रीय कार्यालय घेराव और जिला स्तर पर पिछले दिनों प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञापन भेजने का काम किया गया था। श्रावणी मेले को लेकर दुमका में झारखंड और बिहार पुलिस की बैठक, आपराधिक गतिविधियों पर कसा जाएगा नकेल। श्रावणी मेला के दौरान भागलपुर से गंगाजल लेकर वासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झारखंड और बिहार पुलिस ने मंगलवार को दुमका के हंसडीहा में बैठक की। बैठक में बेहतर समन्वय स्थापित कर मेला संचालन पर सहमति बनी।
ताकि श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधा मिल सके। यह बैठक हंसडीहा बाजार स्थित डेयरी इंजीनियरिंग कॉलेज के सभागार में हुई। 22 जुलाई से श्रावणी मेला शुरू हो रहा है। इस पूरे माह वासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को पर्याप्त सुविधा मिले, वे आसानी से गंगा जल लाकर भगवान शिव को अर्पित कर सके, रास्ते में किसी तरह की बाधा न आए। इस उद्देश्य से दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित हंसडीहा में झारखंड और बिहार पुलिस ने बैठक की। बैठक में बिहार के बांका जिले और झारखंड के दुमका व गोड्डा जिले के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।